नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ है। हम कुछ बोले उससे पहले हम आपको एक बयान सुनाना चाहते हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो ने सदन में एक बयान दिया है। केंद्र और राज्य के बीच जो टसल चल रहा है पैसों को लेकर के, उसको लेकर के एक बयान आया जयराम महतो का। पहले ये बयान सुन लीजिए। देखो, मैंने वही कहा कि केंद्र राज्य को 191 मदों के लिए राशि भेजता है। तो अगर आप लगातार इस बात को सदन के पटल पे लाते हैं, सभाओं में लाते हैं, मीडिया के सामने लाते हैं कि हमें केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो मैंने वही कहा, एक श्वेत पत्र आप जारी करें कि आपको जो 191 मदों के लिए केंद्र ने राशि आपको भेजा है वो कितना भेजा और कितना खर्चा हुआ है, कितना खर्चा नहीं हुआ है, किन कारणों से खर्चा नहीं हुआ, इसके श्वेत पत्र जारी करें। मैंने ये मांग किया है। तो सुन चुके हैं आप ये बयान। जयराम महतो कह रहे हैं कि अगर केंद्र पैसे नहीं दे रहा है तो राज्य सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ किस मद में, ताकि जनता क्लैरिटी के साथ वो जान सके। चित्रंजन, आज से एक हफ्ते पहले आपने एक खबर करी थी, बाकायदा तथ्यों के साथ आपने बताया था कि भाई केंद्र ने पैसे क्यों अटका रखे हैं, तमाम चीजें कि केंद्र ने अटका भी रखे हैं नहीं रखे। क्या थे वो तथ्य, थोड़ा समझाइए। जयराम महतो इसके पास। बिल्कुल, देखिए इस तथ्य ये थे कि केंद्र सरकार ने बाकायदा पूरा सदन में बताया था, यानी कि दिल्ली के सदन में, लोकसभा में, कि कि हमेशा ये आरोप लगता है केंद्र सरकार पर कि राज्य सरकार को सहयोग नहीं कर। इस पे उन्होंने पूरा एक बताया था कि 20-21 में, 22-23 में किस मद पे किस विभाग को कितने पैसे मिले, किस वित्तीय वर्ष में कितना पैसा मिला, कितना आवश्यकता था कितना मिला, कैसे विभाग विभाग थे जिसमें मान ली 55 करोड़ दिए, राज्य सरकार ने खर्च किए 52 करोड़ रुपये। तो 3 करोड़ रुपए का हिसाब ही सरकार ने नहीं दिया, राज्य सरकार ने नहीं दिया। कई विभागों के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिए। देखिए, मामला 21-22 से गड़बड़ चल रहा है। ये गड़बड़ी 21-22 के वित्त आयोग से चल रही है, यानी कि 21-22 के बीच के समय का हिसाब किताब नहीं दिए। तो 22-23 में भी राज्य सरकार को पैसा मिला, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा ये चीजें नहीं आ रही थी। ये चीजें 2025 से शुरू हुई कि केंद्र सरकार जो है सहयोग नहीं कर। तो 21-22 से आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे कि ना ही और इतना ही नहीं, बल्कि कई विभाग तो राज्य सरकार, कई विभाग ऐसे हैं राज्य सरकार के जो केंद्र सरकार से मांग ही नहीं कर। एक नियमावली है, नियम है कि अगर आपको केंद्र से पैसा लेना है तो एक पूरा ड्राफ्ट बनाना पड़ता है कि आपको कितना आवश्यकता है, इसकी मांग करनी पड़ती है। तो वो मांग, कई विभाग तो उसकी मांग ही नहीं कर रहे। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है, दूसरा तरफ आप ड्राफ्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो मांग ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देने का साफ साफ शब्दों पर अंकित है कि अगर आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते तो ये माना जाता है, स्वतः ये मान लिया जाता है कि आपको, आपके पास पैसे, आप जो आपके पास पैसे हैं, जो पैसे केंद्र सरकार ने दिए थे वो पैसे आपके पास अभी भी बचे हुए, आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो जब आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है तो फिर मांग क्यों रहे? अब यूटिलाइज सोचिए, 21-22 का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे तो 2025 में आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? 2025-26 में ये ज्यादा दिक्कत हुई। 2026 में आखिर केंद्र सरकार ने भी वेट किया, उसके मत पे जितना हुआ, जितना हो सके उन्होंने दिया। तो यही थे। एक बार फिर से, क्योंकि ये बात फिर से एक बार जयराम महतो ने उठाया कि श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि बार बार से बोल देने से नहीं होगा। जयराम महतो ने बहुत सटीक जवाब दिया कि श्वेत पत्र जारी कीजिए और बताइए कि किस मत से कितना सहयोग मिला, नहीं मिला, और आपने कब मांग किया था और कितना मांग किया था और केंद्र सरकार ने कितना दिया। तब तो एक जो है क्लियरिटी आएगी। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी देना और आरोप प्रत्यारोप लगाना और सच्चाई, दोनों में काफी अंतर देखने को मिलता है। पहली बार आप देख रहे होंगे कि वर्षों बाद, लगभग तीन तीन वर्षों के बाद जो है सदन की कार्रवाई इतने अच्छे ढंग से चल रही है। सरकार, विपक्ष भी शांत है, सवाल जवाब कर रही है, मंत्री भी जो है जवाब दे रहे, कुछ मंत्री जवाब दे रहे, कुछ मंत्री तो आज भी जो है गोल गोल जवाब देते हुए, गोल गोल बातें करते हुए नजर। और इसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खराब अगर किसी का है तो वो योगेंद्र प्रसाद और इरफान अंसारी, इन दोनों का आप देखें कि स्पष्ट जवाब नहीं, और उनका जो लैंग्वेज है, डायलॉग कह ले तो आपको सेम मिलेगा। हर सवाल के जवाब में उनका डायलॉग सेम, कि वो पूरी उत्तर पुस्तिका ही पढ़ने लगते हैं। लेकिन सुदीप्य सोनू क्लियरिटी के साथ, जैसे आज ही एक मामला है, नवीन जायसवाल ने विस्थापन का मामला उठाया कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम जो जमीन कंपनी को दिया गया, अगर यूटिलाइज उसका कंपनी नहीं कर रही तो हम रैयतों को वापस करेंगे, लेकिन वो नियमावली ही नहीं। आज सदन में स्पष्ट हुआ कि सरकार वापस ही नहीं कर सकती 2013 के से पहले वाले, ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर नवीन जायसवाल ने कहा, तो क्यों आप फिर बार बार कहते हैं कि
जो है हम रैयतों को जमीन वापस करा देंगे, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है या सिर्फ एक राजनीतिक भाषण है। तो उसी प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच जो लगातार टकराहट चल रही पैसे को लेकर, तो एक तरफ राज्य सरकार मांग करती है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के पास अपना अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं, ना ही आप ड्राफ्ट भेजते हैं कि उनको पैसे की आवश्यकता है, तो फिर केंद्र सरकार पैसे कैसे देगा? ये सिर्फ आप ये है ना कि हम काम करने नहीं सक रहे हैं, लेकिन अपनी खामियों को बचाने के लिए, छिपाने के लिए हम दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कि कहावत है ना कि कलयुग में जिसका मुंह चले वही आगे आगे, जो काम कर रहा है, जिसका मुंह नहीं चल रहा है, काम कर रहा है फिर भी मुंह नहीं चल रहा, तो पीछे पीछे। तो वही कहानी इन दिनों राज्य सरकार की बनी। अच्छा, बजट आपने इस बार सुना होगा, तो बजट में भी राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो वो ब्रेकअप केंद्र को दे कंफ्यूज दिया है। हुआ। हाँ, हमने वो ब्रेकअप दे दिया है। और बजट के बाद अभी आदित्य साहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना था, तो आदित्य साहू ने कहा कि हम तो बाकायदा ग्रामीण विकास मंत्री के पास जब बैठे हुए थे, ग्रामीण विकास मंत्री जो झारखंड की दीपिका पांडे वो भी थी, और ग्रामीण विकास मंत्री उनसे सवाल कर रही थी, तो दीपिका पांडे कोई जवाब नहीं दे पा रही थी कि भाई आपने किस मद में खर्च किया क्या। मतलब सरकार ने पैसे क्या, मतलब एक श्वेत पत्र, चूंकि सरकार जब पहली बार बनी थी, हेमंत सोरेन जब पहले मुख्यमंत्री बने थे पहली बार यहाँ पर, तो उस समय भी वो श्वेत पत्र लेके आए थे। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। तो 2019 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय वो श्वेत पत्र लेके आए थे कि खजाना खाली है। तो इस बार श्वेत पत्र लाने में क्या दिक्कत आ रही है? मतलब उनको श्वेत पत्र, अगर इतना विवाद है, इतना लग रहा है कि पैसे की इतनी किल्लत है, तो श्वेत पत्र तो आना चाहिए। अब कुछ मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, वित्त मंत्री कहते हैं कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में पैसे हैं, फिर अचानक से आप कहते हैं कि नहीं हमारे पास छात्रों को देने के लिए पैसे नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैं चमरा लिंडा का इंटरव्यू सुन रहा था कि नहीं नहीं अब तो पैसे आ गए हैं, हमने इधर उधर से करके व्यवस्था कर दी, केंद्र से नहीं आया पैसे। तो मतलब यही चीज आप पहले क्यों नहीं कर रहे थे? अगर ऐसा है तो इतने दिन छात्रों को फिर तड़पाया क्यों? तो मतलब कौन क्या करना चाह रहा है, कौन क्या नहीं करना चाह रहा है, किसके पास? इरफान अंसारी से पूछे, एम्बुलेंस तो नहीं, उतना बजट हम लोगों के पास नहीं। अरे तो बजट है किसके पास और क्या व्यवस्था है? ये गजब की बात है। इसलिए मैंने कहा कि कंफ्यूज्ड वाली सरकार है, सरकार के मंत्री सभी कंफ्यूज्ड है, एक दो को छोड़ दिया जाए तो। अब जैसे बजट, क्योंकि सब कोई बजट सुन रहे थे, हम लोग प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं तो हम लोग बजट सुनते हैं, तो कई बार अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं, फिर वो आरोप लगाते कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही, जिसके कारण हमको इतनी सारी समस्याएं हो रही। फिर क्या है कि देखिए, खजाना खाली रघुवर दास को भी मिला था, जब रघुवर दास सूबे के मुख्यमंत्री बने थे तब भी खजाना खाली था, लेकिन कैसे सरकार राज्य में पैसा बढ़ाया जाए, कैसे बनाया जाता है, उन्होंने करके दिखाया, वो कभी रोना नहीं हुआ। केंद्र सरकार से ये अलग बात है कि क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, समर्थित बीजेपी की, दोनों जगह सरकार थी, तो बीजेपी से केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिला। लेकिन भैया ठीक है, आपको क्योंकि एक नियमावली है, एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलना वो तो मिलेगा ही। जो योजनाएं चल रही, वो योजनाएं तो बंद नहीं होंगी। अब देखिए, चमरा लिंडा एक तरफ कहते हैं कि हमने पैसे की व्यवस्था कर ली, केंद्र वो सिस्टम ऐसा है कि जब तक केंद्र पैसा नहीं देगा, जब तक पूरा पैसा फुलफिल नहीं होगा, हम नहीं दे सकते। इस पर जयराम महतो ने कितना सुंदर बात किया था कि आप ठीक है, आपके पास पैसे आ गए, आप स्टूडेंट को उस पर लोन दे दीजिए, जो पैसे आएंगे तो आप काट लीजिएगा, तब तक छात्रों का भला हो जाएगा। नहीं, ऐसा हम व्यवस्था नहीं बना सकते। दूसरी तरफ इरफान अंसारी की बात कर ले, इरफान अंसारी कहेंगे, हर मंच से कहेंगे सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। फिर कल ही उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि हर जगह हम एम्स और हॉस्पिटल और इन सारी व्यवस्थाओं को तुरंत कर, थोड़ा वक्त लगेगा। तो भैया, या तो आप बोलिए कि पैसा नहीं है, या फिर बोलिए कि पैसा है, फिर रोना मत रोइए, यानी कि दोनों चीजें। और यही इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो कंफ्यूज में चल रही है कि आखिर वो क्या कहे। हर जगह अलग अलग उनके बयान आपको देखने सुनने को मिलेंगे। तो जयराम महतो ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। श्वेत पत्र में सरकार बताए कि केंद्र का कितना बकाया है, किस किस मद का बकाया है। जयराम ने बताया कि 191 ऐसे मद होते हैं जहाँ केंद्र से राज्य सरकार को पैसे मिलते हैं, उनमें से किसमें पैसे कितने खर्च हुए हैं, सरकार को पहले कितने मिले हैं, अब कितना मिलना है, और बकाया है तो कितना बकाया है, कहाँ कहाँ बकाया है। एक एक चीज अगर सरकार एक श्वेत पत्र के माध्यम से लाए तो इससे आम लोगों को भी समझने में आसानी होगी। तो इसका फायदा भविष्य में खुद जेएमएम और कांग्रेस को होगा, क्योंकि वो तो आम जनता को भी तो जानने का अधिकार है कि भाई बीजेपी झारखंड से कितना नफरत करती है, कितना प्यार करती है। तो अगर ये क्लैरिटी रहे तो ये सबको आसानी होगी। अब देखना है कि सरकार उनके इस विचार पर कितना सहमत होती है, या फिर आगे बस राजनीति का ही इरादा अगर है तो फिर तो पिछले 5 साल जैसे चल गए, आगे 5 साल भी वैसे ही चलेंगे। नमस्कार, जोहार।